हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हम महिला एवं बाल विकास विभाग के तृतीय पाठ को लेके आज उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में आज बात करेंगे। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। और वहां जाके आप वो वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिए। और यह वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। साथ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम थोड़ा सा वीडियो में अभी विलंब कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अभी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों फिर से मैं उपस्थित हो रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। हम फिर से केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजना जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं विलंब किए बिना। चलिए पहला योजना देखते हैं दोस्तों, हरीक नानी बेरा अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया गया है। यह योजना प्रारंभ कब किया गया है, तो प्रारंभ के बारे में बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2019 को यह योजना प्रारंभ किया गया है। किस स्थान से प्रारंभ किया है, तो आपका बस्तर से यह योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए किसी भी योजना में 3 पॉइंट तो आपको आवश्यक रूप से याद करना है। पहला, प्रारंभ कब किया गया है। दूसरा, किस स्थान से प्रारंभ किया गया है। और तीसरा, उस योजना के उद्देश्य क्या है। और चौथा पॉइंट आपका रहेगा, कौन कौन उस योजना का लाभ उठा पा रहा है, कौन उस योजना के हितग्राही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना में हमने बात किया प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 से हुआ है। स्थान बस्तर से इस योजना की प्रारंभ हुई है। और उद्देश्य क्या है, महिला एवं बच्चे जो कुपोषित एवं एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक, तो वो एनीमिया से जो पीड़ित महिला और बच्चे हैं, इन महिला और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना ही इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका हरीक नानी बेरा अभियान। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, चकमक अभियान या और सजग कार्यक्रम। यह योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। यह योजना का प्रारंभ किसके सहयोग से किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यह योजना का प्रारंभ यूनिसेफ के सहयोग से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। यानी कि जो इस योजना को प्रारंभ करने में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ यूनिसेफ का सहभागिता है। ठीक है दोस्तों, कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कौन से विभाग के द्वारा चकमक अभियान या सजग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आंगनबाड़ी के बच्चे के समग्र विकास हेतु, मतलब आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनका समग्र विकास। तो समग्र विकास से क्या तात्पर्य रहेगा आपका, तो यहां भी ध्यान दीजिएगा, समग्र विकास यानी कि उनको पौष्टिक आहार प्रदान करना। ठीक है, उनको शिक्षा के लिए एक नींव बनाना, और साथ में जो अनियमित तौर पे जो बच्चे हैं उनको नियमित आंगनबाड़ी में पढ़ाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। ये उद्देश्य है आंगनबाड़ी में बच्चों का समग्र विकास करना। ठीक है दोस्तों, इतना समझ पाए होंगे आप। चकमक अभियान और सजग कार्य सहयोग यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास के द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य आंगनबाड़ी में बच्चों का समग्र विकास। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दाई दीदी क्लिनिक योजना। दाई दीदी क्लिनिक योजना का प्रारंभ 19 नवंबर 2020 से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत किया गया है। यानी कि जो दाई दीदी क्लिनिक योजना है, ये मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में शामिल है। कहाँ से किया गया है, किस स्थान से इस योजना का प्रारंभ किया गया है, तो याद रखिएगा
3 नगर पालिका निगमों से, यानी कि रायपुर, बिलासपुर और भिलाई, याद रखिएगा 3 नगर पालिका निगमों से इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जो कि आज बहुत सारे नगर पालिका निगम और पालिकाओं में यह योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला कर्मचारियों द्वारा महिला मरीजों के निःशुल्क इलाज हेतु यह योजना को प्रारंभ किया गया। क्या योजना है आपका? दाई दीदी क्लिनिक योजना। याद रखिएगा कि इस योजना के तहत आपका जो दाई दीदी क्लिनिक योजना का गाड़ियां चलती हैं और इस गाड़ियों में महिला मरीजों का ही इलाज किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी। नोट में याद रखिएगा, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक इसी योजना के तहत खोली गई है, दाई दीदी क्लिनिक योजना के तहत। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यह योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दाई दीदी क्लिनिक योजना। प्रारंभ कब हुआ था? तो 19 नवंबर 2020 से। किस योजना में शामिल है? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत यह प्रारंभ किया गया था 3 नगर निगमों से। ठीक है, कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और भिलाई। उद्देश्य महिला कर्मचारी को द्वारा महिला मरीजों का निःशुल्क इलाज हेतु, और देश की पहली महिला क्लिनिक इसी के तहत प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसका प्रारंभ आपका 2005 में हुई। एक बात और बताना चाहूंगा कि संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह योजना का उल्लेख है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी यह योजना आता है। याद रखिएगा, यह राज्यों के कर्तव्य को बताता है। तो जननी सुरक्षा योजना का आरंभ 2005 में 12 अप्रैल 2005 से की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, साथ में जो मातृत्व मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, ये दोनों के दरों में कमी लाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। जो आपके ग्रामीण माताएं और बहनें हैं, जो ग्राम में ही दाई की सहायता से प्रसव कराती हैं और उसमें अचानक माता की या फिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके दर में कमी लाना और साथ में लोगों को जागरूक करना कि वो अस्पताल में आके प्रसव कराए। और उस जागरूक करने के लिए इस योजना में प्रावधान दिया गया कि जो अस्पताल में प्रसव कराने के लिए ग्रामीण महिला आएंगी, उनको 1400 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, और साथ में जो शहरी महिला आएंगी उनको 1000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यह योजना का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, और अभी भी यह योजना कार्यरत है, तो ध्यान दीजिएगा, यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट योजना की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी भारतीय संविधान से संबंधित एक योजना है, साथ में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है, समेकित बाल विकास योजना। याद रखिएगा, इसी को समेकित बाल विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में इस योजना का भी उल्लेख है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में भी यह क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। समेकित बाल विकास योजना या समेकित बाल विकास कार्यक्रम आरंभ कब से हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई? तो याद रखिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1975 से यह योजना का प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है इस योजना का जान लेते हैं। तो बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास का नींव डालना। जो बच्चे हैं उनमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के नींव डालने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ विशेष प्रावधान हैं, इन प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले प्रावधान की बात करते हैं। 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, जिसमें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना इसका पहला उद्देश्य रहा। ठीक, दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। तो मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण दर, ऋणता एवं बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। मतलब बच्चों को क्या करना, जागरूक करना। ठीक है, साथ में जो
मृत्यु दर है, जो महिला मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है, साथ में जो बच्चों 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर है उसको कम करना, उसमें कमी लाना, उसमें सुधार करके उनका विकास करना ही इस योजना का द्वितीय मुख्य उद्देश्य रहा। और तृतीय की बात करते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं। चलिए देखते हैं तीसरे वाली पॉइंट की बात करें तो बाल विकास को बढ़ावा देना, मतलब बच्चों के विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभाग में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रभावशाली तालमेल कायम करना। मतलब यह योजना के तहत चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, जो भी विभाग हो, वो बच्चों के विकास के लिए और उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुधार लाने के लिए, साथ में उनको शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए, एक साथ कार्य करने के लिए यह योजना प्रभावशाली रही है। यह योजना में एक साथ काम करने के लिए नीति निर्धारण किया गया है। कौन सी योजना में? समेकित बाल विकास कार्यक्रम या समेकित बाल विकास योजना। ठीक है दोस्तों, हमने आज कौन कौन सा योजना देखा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था आपका हरिक नानी बेरा योजना, फिर देखा था चकमक अभियान एवं सजग कार्यक्रम, फिर देखा था दाई दीदी क्लिनिक योजना, फिर जननी सुरक्षा योजना और साथ में फिर लास्ट में देखा समेकित बाल विकास कार्यक्रम। इन सबको हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा। साथ में अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में हमारे तीनों वीडियो के पीडीएफ डाल दिए गए हैं, तो आप वहां ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल में। जो कॉन्सेप्ट सीजी व्यापम सीजी पीएससी का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं। आप उस लिंक को कॉपी करिए और टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपका समय बच जाएगा दोस्तों, आप इस पीडीएफ को पढ़ के भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम कमेंट बॉक्स में आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे और आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए हमारे द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।